मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री आवास के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, वो बताएंगे क्या खबर आई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे अपने विधायकों को कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। आप लोग अखबार मीडिया या भ्रम में न रहिए, हम लड़ेंगे, चाहे मेरी अरेस्टिंग भी हो जाए। अगर आप लोग यही सुनना चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। तमाम विधायकों को एक ही लाइन में इस बात को उन्होंने कह दिया है कि हम लड़ेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस तरीके से तमाम विधायकों को जो खबरें आ रही थी कल्पना सोरेन को लेकर और बाकी जो चर्चा है नाम पर थी, तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया विधायकों को कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप ये निश्चिंत रहिए और इसी पे आप ये लास्ट वर्जन समझिए। तो बैठक में मुख्यमंत्री आए, बैठक शुरू हुई और तुरंत यही बोल दिए। हाँ बिल्कुल, आते के साथ उन्होंने पहले नया वर्ष जो फॉर्मेलिटी होता है और उसके बाद कहा आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूँ। मीडिया में जो खबरें चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो यही बोलने के लिए ये विधायक दल की बैठक बुलाई नहीं, इसके बाद अब बैठक में क्या होगा, चूंकि वहाँ से खबर आने तक भी कई समय हो गए, लगभग 7 से 8 मिनट का वो समय बीत गया। तो इस 7-8 मिनट में क्या बात हुई, मुख्यमंत्री आगे क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने विधायकों को आश्वस्त कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं। इसका मतलब अब ये समझ लिया जाए कि वो ईडी से हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, कुश्ती करने को तैयार हैं। अब ईडी को अगला कदम ही उठाना होगा। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस्तीफा किसी भी सूरत में फिलहाल तो नहीं देने जा रहे हैं। तो आज की बैठक यहीं खत्म हो जाएगी कि इसके अलावे जो खबरें हैं कि विधायकों को हो सकता है अंदर रख लिया जाए, एसी बस मंगाया गया है कि कहीं ले जाया जाए, क्या होगा? नहीं, आज वैसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो विधायक यहाँ रहेंगे, ना कोई बस से जाएंगे वो लोग कहीं भी। बस वो एक तरीके से ऑथराइज्ड जो मैं पहले कह रहा था, वो खुद को ऑथराइज्ड कराएंगे कि आगे कोई भी डिसीजन होगा हम आपके पक्ष में लेंगे। पर ये निश्चिंत रहिए, चेहरा मैं ही हूँ, आपका नेता मैं ही हूँ और आगे भी मैं ही रहूँगा। ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री कहीं इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, बोले किसी भी सर्कमस्टांस में हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अभी चर्चा हो रही थी कि भाई पॉलिटिकल आदमी जो बोलता है वो नहीं करता, जो नहीं बोलता वही करता। नहीं, अगर वो पॉलिटिकल आदमी नॉन पॉलिटिकल आदमी से बात करेगा तब वो माना जाता है, लेकिन अपने विधायकों को जब वो आश्वस्त करा रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, किसी तरीके का कयास मत लगाइए, हम 100% सीएम हैं, थे और रहेंगे भी, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अब अनलेस एंड अनटिल क्या, अगर मुख्यमंत्री मान लीजिए ईडी, ये कयास ही लगाया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाए तब तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अभी विधायकों को, मंत्रियों को साफ कर दिया कि हम कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे। आप इस दिमाग में इस बात को रखिए, किसी के नाम के चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम ही हैं विधायक दल के नेता और आगे भी विधायक दल का नेता रहेंगे। जहां रहा ईडी का बात, तो बोले कि हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हर कसरत कर ले ईडी, जितना देर तक मेरे शरीर में जान है हम लड़ेंगे ईडी से। तो देखिए, अभी विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और शुरू होते ही ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, इसका मतलब जितने कयासों पर चर्चा हो रही थी, फिलहाल अगर पांडे जी सही हैं, जो सोर्स इनके बता रहे हैं, तो उस पर तो विराम लगना तय है। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है। आपको पता है कि एक तरफ अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर हैं, बेहद करीबी हैं, रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। लगभग 12 घंटे का समय जो है वो पूरा होने को है और वहाँ से भी क्या खबर निकल कर आने वाली है, इस पर भी सबकी का ध्यान है। अब कोई इशू ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने चिल्ला के भरे सदन में कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, आप लोग दिमाग से ये वहम हटा दीजिए, कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, हम हैं, थे और रहेंगे। ईडी का जहां तक बात है, तो ईडी के लिए हम 2-4 करने को तैयार हैं। जिस हद तक ईडी जाएगी हम भी उसी हद तक जाएंगे और लड़ेंगे। तो ये तो पहला भ्रम हटा दिया। जो मीडिया में खबर वो पढ़ रहे थे मंत्री विधायक, उनके दिमाग से ये भ्रम हटा दिया। विधायकों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं। तो अब ईडी के पास ही एक विकल्प बचता है कि ईडी को न्यायालय की शरण में जाना होगा आगे की कार्रवाई करने के लिए, वो स्पष्ट कर दिए। तो देखिए, फिर से जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे, उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं।
इसलिए कोई भी विधायक ये भ्रम में न रहे, यह न सोचे कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद अभी विधायक दल की बैठक चल ही रही है, उसमें चर्चा अब क्या किन किन मुद्दों पर बातें होती है, चर्चा होती है, लेकिन अंदर जो भी विधायक हैं उनके मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि ईडी की रेड जो है सुबह से जो चल रही है 10 ठिकानों पर, और उसमें से एक खास व्यक्ति जो हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिनके यहाँ छापा चल रहा है, वहाँ क्या कुछ होता है? वहाँ से कोई खबर अभी तक आई है निकल? अभी तक कोई खबर नहीं आई है। वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट क्या मिलेगा, वो तो ईडी बताएगी या सोर्सेस से वो खुद ही लीक करेगी खबर। हाँ। वो तो भविष्य का बात है, लेकिन वो शाम तक या देर रात तक अभी इंतजार करना पड़ेगा कि ईडी का जो छापेमारी है उसमें क्या कुछ मिला। जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी दोस्त हैं विनोद जी, जो आर्किटेक्ट भी हैं, उनके यहाँ क्या मिल रहा है, वो क्या कह रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो बेहद सतर्क हैं। ये कोई पहली बार नहीं है ईडी का रेड, और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, 1 साल से वो लोग तैयार बैठे हैं कि कभी भी मेरे घर कोई आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बाकायदा इस तरीके से दिमाग, ट्रेनिंग देखिए, हाँ, दिमाग में भी वो सेट है और उसको लेकर वो एक्शन भी कर चुके हैं। तो देखिए, एक कहावत होती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। काम कर सकते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो वो काम सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तरीके से किया जा चुका है। लिहाजा अब जैसे बीजेपी बोलती है कि क्या नहीं बताना चाहते मुख्यमंत्री, क्यों नहीं जाना चाहते, ये बोलते हैं मेरे पास कुछ बताने को ही नहीं है, वो बोल रहे छुपा रहे हैं। तो ये तर्क है, अब कुछ नहीं है बताने को तो बोल रहे बहुत कुछ है छुपाने को। तो लेकिन मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है, आप इसको आम खबर की तरह नहीं ले सकते हैं। 3 दिनों से जो मीडिया में लगातार, जब से डॉक्टर सरफराज अहमद साहब का इस्तीफा है, तब से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको एक झटके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायक मंत्रियों के सामने खारिज कर दिया। अब उन विधायकों ने क्या क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, इस सवाल का जवाब अभी दर्शकों को वेट करना पड़ेगा। मैं जरूर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा अगर विधायक नहीं कर पाए मुख्यमंत्री से, तो अब जो बाहर निकलेंगे तो हाँ बिल्कुल मैं करूंगा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो क्या ये पूर्व की तैयारी है, मतलब आगे की भविष्य की तैयारी है कि कोई सीट अगर डिबार हो जाए, वहाँ से रिजर्व कैटेगरी का सीट हो, इसलिए फिर चुनाव आयोग के पास उतना समय नहीं बचेगा। तो क्या इस वजह से सिर्फ एक सीट खाली रखा गया है बस का कि आगे पैसेंजर चढ़ सकता है, नहीं भी चढ़ेगा तो भी खाली ही जाएगा? तो ये सारे सवाल है, पता नहीं विधायकों ने, मंत्रियों ने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और ना ही कोई विधायक दल का नया नेता का चयन होगा। तो बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि बैठक में ये साफ कर दिए कि वो इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, तो फिर आखिर गांडे सीट से जो विधायक हैं, जेएमएम के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उनका इस्तीफा क्यों हुआ? क्या सचमुच में अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई व्यक्तिगत कारण था, या फिर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया? क्योंकि मीडिया में ये भी खबर चर्चा में रही कि उनसे जब बातचीत किया मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब क्या कुछ होगा? अब चूंकि बैठक से अभी बहुत सी बातें निकलकर सामने आनी बाकी है, पहली बात जो निकल के सामने आई वो सबसे पहले फॉलोअप आपको बता रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। इस्तीफा नहीं देंगे तब क्या होगा? क्या ईडी की जो कार्रवाई चल रही है फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर के घर पर, क्या वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर वहीं पे रुक जाएगी? अभी आप लगातार फॉलोअप के साथ बने रहिए, हम लोग फिर लाइव जुड़ेंगे और पूरी खबर आपको बताएंगे। और यकीन मानिए सबसे पहली खबर और सटीक खबर भी रहेगी। आप अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री ने तमाम विधायक और मंत्रियों को कह दिया स्पष्ट तौर पे, जो खबरें चल रही थी 4 दिनों से मीडिया में कि कल्पना जी हो सकती हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को और मंत्रियों को पहला शब्द जो कहा कि हम इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, ये भाजपा और मीडिया का भ्रम है, आप लोग इस भ्रम से दूर आ जाइए। अब तो ईडी के पास विकल्प बचता है, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको जबरन इस्तीफा दिलाने लायक कर दिया जाएगा क्या? मुख्यमंत्री तो कल ही ये पीटीआई के हवाले से बता दिए थे। आज विधायकों को कह दिया ना, पीटीआई तो हवाले से खबर छापे थे, एजेंसी ने जारी किया था। जब विधायक और मंत्रियों को कह दिया, इसका मतलब हम इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे ईडी के साथ, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हर विकल्प खुले हुए हैं, न्यायालय है हमारे साथ। शुक्रिया।
कब कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा?